इनवाइट करूँगा हमारा इस प्रोडक्ट के ट्रेनिंग के लिए। ओके। थैंक यू ऋषभ जी। मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार मैसेज दिए गए आज के इस प्रोग्राम में, जो मैं देख पा रहा था। एक से बढ़कर एक, बहुत ही जरूरी। और चलिए अब जल्दी से हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। और जैसा कि ऋषभ जी बता भी रहते हैं कि हमारी आंखें जो कि कुदरत का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, यानी हमारी जिंदगी में जो भी खुशियां, जो भी अच्छाई चीजें, जो भी आगे बढ़ने के जिस तरह के भी चांसेस हैं, उनमें आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए, ऐसे तो आंखें हमारी पूरी दुनिया दिखाती है, हम थोड़ा आंखों को देखते हैं और टटोलते हैं कि आंखों को हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ उपाय जरूरी है। और मैं क्लियर कहना चाहूंगा कि क्लियर चॉइस आपके लिए आई साइट को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट, जिसकी आज के सिनेरियो में, आज के टेक्नोलॉजी बड़ी दुनिया में बहुत ज्यादा रोल होता है। तो कहते हैं कि आईज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस है, हमारा सेंस ऑर्गन्स है, और इसको हम जनरली इग्नोर करते हैं। क्या होता है कि जब भी आंखों से पानी आ रहा होता है, या आंखों में चुभन हो रहा होता है, या फिर कभी जलन, तो लोग क्या कहते हैं, भाई पानी मारियो आंख में, है ना, थोड़ा सा आंख को गर्म पानी से सेक लो, है ना, थोड़ा पलक झपका लो। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, तो फिर उन्हें डॉक्टर के पास भागना जाना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस में कई सारे जो डैमेज है वो हो चुके होते हैं। फाइन। तो हमारी आंखें अनमोल हैं, और 80% जो भी हम सीखते हैं वो हमारी आंखों के थ्रू ही मिलता है। तो जैसा कि अभी कितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपने देखा बोर्ड में, काफी बेहतर तरीके से। तो जो चीज बोली जाती है और दिखाई जाती है साथ में, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही शानदार होता है। तो हमारे आंखों का स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा आंखों को हम समझते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि थोड़ा हम आज अपनी आंखों को देखेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या होता है हमारी आंखों में जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, और क्या कुछ किया जा सकता है जैसे कि आने वाले समय में डैमेज से रोका जा सके। तो ये जो आई बॉल है ना, जैसे कभी कभी झगड़े की भाषा में कहा जाता है कि मैं आंखें निकाल लूंगा, आंखें नोच लूंगा, नहीं। तो आंखें अगर बाहर निकल जाए तो कैसा आकार होगा? ये कुछ इस तरह का गोलाकार स्वरूप होगा, जिसे हम आईबॉल कहते हैं। ये है आईबॉल। और आईबॉल दो सेक्शन में डिवाइडेड है। एक है फ्रंट सेक्शन, जिसको हम एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं, और दूसरा हमारा है वो है बैक सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। तो आगे का भाग और पीछे का भाग। चलिए थोड़ा सा आई एनाटॉमी देखते हैं कि आंखों में क्या क्या होता है और कैसे हम चीजों को देख पाते हैं, ताकि हम आंखों के अहमियत को समझें और जाने कि उसको केयर करने के लिए कहाँ पे हमें स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी। तो जनरली होता यह है कि जब हम चीजों को देख रहे होते हैं, तो उस जगह पर मौजूद रोशनी का बहुत बड़ा रोल होता है, लाइट्स। तो रोशनी के कारण ही चीजों को देखना संभव हो पाता है। तो सबसे पहले लाइट जो है वो वस्तु पर पड़ती है, जिसको हम देख रहे होते हैं। अब उस वस्तु से लाइट टकराकर हमारी आंखों पर आती है। अब देखिए, जब भी ये लाइट आती है, तो ये है कॉर्निया, जो सबसे भारी भाग है, यानी यही सबसे पहले लाइट को रिसीव करता है। ये जो रिफ्लेक्टेड होता है, ये जो लाइट किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आती है, रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर टकराती है, तो सबसे पहले इसी कॉर्निया जो है वो लाइट को रिसीव करता है, यानी हमारी आंखों का सबसे भारी भाग जो थोड़ा बल्ज है। और फिर लाइट टकरा करके फिर ये हमारी आंखों के भीतर जाता है। कहाँ से? अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये है हमारे आंखों का, ये जो आंखों की बनावट है, और इसमें ये है आइरिस। ये जो आंखों का कलर होता है, हम कहते हैं ना कि आंखें काली हैं और काली काली आंखें और ये वो आंखें, तो असल में ये जो आंखों का कलर है वो आइरिस होता है। और इस आइरिस के बीच में जो ब्लैक स्पॉट है, ये है वो होल जिसके थ्रू लाइट इंटर करता है। तो लाइट कॉर्निया से टकराई, टकरा करके लाइट पर रिफ्लेक्ट हुआ, यानी झुका, और झुक करके ये लाइट जो है वो आइरिस के द्वारा एडजस्ट किया गया, यानी कि ये आंखों में बहुत तेजी से प्रवेश ना करे जिससे कि नुकसान पहुंचे। तो ये एक पर्दे की तरह आइरिस जो इस लाइट को, यानी इस प्यूपिल के होल को थोड़ा बड़ा छोटा करते रहती है। यानी कभी बहुत ज्यादा लाइट होगी तो ये जो होल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जब आप आईना में खड़े होंगे और अपने प्यूपिल को ध्यान से देखेंगे, तो जब बहुत लाइट होगी रूम में तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और जब
रूम में लाइट कम होगा तो ये बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से लाइट जो है वो इसके अंदर प्रवेश करता है, और अंदर प्रवेश करने पर ये जो लेंस है अंदर, ये जो लेंस है, ये लेंस लाइट को एडजस्ट करके इसका फोकस हमारे रेटिना पर बनाता है, जो कि आई बॉल के, ये जो कि लेंस के सामने होता है। ये हमारा रेटिना, और इसी को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रेटिना का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यही वो पार्ट है आंखों का जहाँ पे डैमेज होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। तो क्या हुआ, लाइट जो है वो ये हमारे कॉर्निया पर आया, फिर ये टकरा करके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ अंदर भी इस जगह पर भी एक्वस ह्यूमर है, फिर ये प्यूपिल के अंदर गया, और आइरिस ने उस रोशनी को यानी इमेज को पूरा एडजस्ट करके लेंस पर भेजा, लेंस ने उसे फर्दर एडजस्ट किया, और ये इसका इमेज जो है वो रेटिना पर बनाया। रेटिना पर इमेज जो है वो उल्टी बनती है, यानी कि आप जो चीज देख रहे हैं उसका इमेज हमारी आंखों के भीतर बन रहा है, वो उल्टी इमेज है, और इससे बहुत सारे नर्व जुड़े होते हैं जिसको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इमेज बना, ये यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो सेंटाइज हो जाते हैं, और फिर इसका मैसेज थ्रू ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचा, और ब्रेन उस उल्टी चीज को सीधा करके दिखाता है। तो हमारे बताने का मतलब ये है कि रेटिना एक थिन लेयर है सेल्स का, और ये कहाँ पे है, हमारे आई बॉल के पीछे की ओर, और ये न्यूरॉन से बने होते हैं, और इसी का रोल है लाइट को सेंस करना, जिसके कारण हम चीजों को सही प्रकार से देख पाते हैं। तो होता यह है कि इस रेटिना को जनरली नुकसान पहुंच रहा है, और जिसके कारण ब्लाइंडनेस की समस्या इंडिया में बढ़ती जा रही है। अब कुछ कॉमन रीजंस को देखते हैं जिसके कारण आंखें हमारी अफेक्टेड होती हैं। सबसे बड़ा रीजन है डिजिटल स्क्रीन। ये जो टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, और स्पेशली पोस्ट कोविड जनरली मोबाइल टीवी का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन इसका उपयोग जरूरी भी है, क्योंकि इस बढ़ते रेस में हमें इससे बहुत मदद मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। लेकिन होता यह है कि जब इन मोबाइल टीवी का हम प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, तो इनसे जो लाइट एमिट होती है ये आंखों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे तो बहुत सारे लाइट्स होते हैं, और हर लाइट का अपना वेवलेंथ होता है, लेकिन जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतनी ही हाई एनर्जी होगी। जैसे कि डिफरेंट कलर है, और सारे कलर हमारी स्किन पर अपेयर होते हैं, और ये लाइट जो है हमारी आंखों पर पड़ती है। ब्लू लाइट जो है इसका वेवलेंथ सबसे छोटा है, और इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है, यानी इसका प्रहार आंखों पर काफी तेज होता है। अब जब ये हमारे आंखों के भीतर प्रवेश करती है, तो ये जो रेटिना है, रेटिना पर इमेज बन रहा है, ये उसके प्रहार से रेटिना को नुकसान पहुंचने के चांसेस होते हैं। तो डिजिटल स्क्रीन एमिट हार्मफुल ब्लू लाइट जिसकी एनर्जी हाई है, और इसके कारण जो प्रॉब्लम तो होती है, आई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन इससे नींद भी डिस्टर्ब होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ब्लू लाइट केवल डिजिटल स्क्रीन से ही नहीं मिलता, इसका सोर्स एलईडी बल्ब भी होते हैं, इसका सोर्स सूरज की रोशनी भी है। तो सूरज की रोशनी में और काफी अगर लाइट हो जिस जगह पर आप हैं और सोने का प्रयास करें, तो नींद में प्रॉब्लम होती है। तो जब मोबाइल से ढेर सारी लाइट निकलती है, और खासकर ब्लू लाइट, ये इम्प्रॉपर स्लीप में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर लेवल होता है तो भी आंखों को नुकसान पहुंचता है, और हाई ब्लड प्रेशर में भी आंखों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा एक और चीज है मैकुलर डिजेनरेशन, जिसको समझना चाहिए। क्या होता है कि हमने जो बात की रेटिना, जिस पर इमेज बन रहा है हमारी आंखों के भीतर, और इस रेटिना का जो सेंटर पोर्शन है, जिसके कारण सेंटर वाली चीज, बीच वाली चीज हम ठीक प्रकार से देख पाते हैं। तो सेंट्रल विजन एक्टिविटी के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, ये होता है मैकुलर। तो मैकुला से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है मैकुलर डिजेनरेशन, जिसके कारण आंखों में काफी तेजी से नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, और फाइनली ब्लाइंडनेस इसका अल्टीमेट रिजल्ट है। इसके पहले कैटरैक्ट और बाकी जो डिक्रीज अकोमोडेशन जैसे कुछ सिम्टम भी होते हैं, कुछ इंडिकेशन भी होते हैं। और इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इससे भी आंखों को नुकसान या फिर आई डिजीज होते हैं। फाइनली कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट देखते हैं आई के बारे में, थोड़ा दिलचस्प आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए, स्टेटमेंट के लिए। जैसे कि आई फोकस ऑन 50 डिफरेंट ऑब्जेक्ट एवरी सेकेंड, और अकेला ऐसा ऑर्गन है हमारी आंखें जो कि ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कही जाती हैं। 10 मिलियन डिफरेंट कलर को हमारी आंखें जो है वो पहचान सकती है। और एक और खास चीज की कभी भी खुली आंखों से छींका नहीं जाता। 80% जो हमारा रीडिंग है वो हमारी आंखों से मिलता है, और आई कैन डिटेक्ट कैंडल फ्लेम
1.7 माइल्स अवे। ये नहीं, हमारा जो आइरिस है जिसकी हमने बात की, जो हमारे आंखों का कलर पार्ट है, इसमें 256 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फिंगरप्रिंट में केवल 40। इसीलिए जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो फिंगर के साथ साथ आंखों का भी स्कैन किया गया होगा। और याद रहे, जो आप देख रहे होते हैं, जब आप अपने आप को देखते हैं आईना में या फिर सेल्फी में, तो आंखों का केवल 1/6 पार्ट ही विजिबल होता है। आई जो है वो रॉड्स एंड कोन्स के द्वारा भी वहां पे एक पार्ट है जो कि रॉड्स शेप समझने में आपको मदद करता है और कॉन्स डिटेक्ट करता है डिफरेंट कलर्स। और एवरेज पर्सन ब्लिंक्स 12 टाइम्स अ मिनट। आपने आई एम श्योर कि कुछ देर पहले ही ब्लिंक किया है या अभी खुद जस्ट अभी ब्लिंक किया है। एनीवे, शॉर्ट कॉर्निया जो है वो ह्यूमन कॉर्निया से मिलती जुलती होती है और इसलिए कभी कभी आई सर्जरी में ह्यूमन के लिए शार्क कॉर्निया का भी इस्तेमाल किया जाता है। और आई जो है वो फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होता है हमारे शरीर में, और ऑप्टिक नर्व है जिसमें कि 1 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं। हम देख सकते हैं हमारे आंखें कितने यूनिकली डिजाइन किया गया। और कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये इंजीनियरिंग का सबसे मास्टरपीस एग्जांपल है। इससे बेहतर कोई भी इंजीनियरिंग नहीं हो सकती और आंखें की बनावट आप देख सकते हैं। एनीवे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि कंप्यूटर लैपटॉप में 6 घंटे से ज्यादा लगे रहते हैं, या फिर 2 घंटा या उससे ज्यादा टीवी देखने में समय बिताते हैं, या फिर पानी 1-2 लीटर जनरली जो रिक्वायर्ड अमाउंट है रोजाना के लिए उससे कम कंज्यूम किया जाता है। आगे और देखिए, क्या आप यू ट्रेन लेस देन 2 आवर्स अ वीक, थोड़ा वॉकिंग करना कम रहता है, या फिर कंज्यूम लेस देन 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, और आर यू ओवर 45 इयर्स एज। अगर इनमें से बहुत सारी चीजों को आपने हाँ में सिलेक्ट किया है तो फिर विजन प्रॉब्लम डेवलप होने के कगार पर आप हैं। फिर से देख लीजिए क्या क्या हमने यस नो लिखा है। टीवी पर लगातार लगे रहना, और मोबाइल पर इस तरह की जो चीजें हैं, इसके अलावा पानी कम पीना या फ्रूट वेजिटेबल ठीक से इस्तेमाल नहीं करना। एनीवे, अब यहाँ पे कुछ टिप्स जानते हैं जो कि आई साइट को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि फॉलो अ वेरिड एंड बैलेंस्ड डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो निश्चित तौर पर हमारी आंखों के लिए भी सही न्यूट्रिशन की काफी आवश्यकता होगी, और सही न्यूट्रिशन के लिए हमारा शरीर फल सब्जियों पर ही निर्भर रहता है ताकि हमें वेरियस न्यूट्रिएंट मिल सके। हालांकि फल सब्जियों में जिस तरह के न्यूट्रिएंट आज के समय में अवेलेबल है उसमें भी डाउट है। एनीवे, सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। हमारे पास वेरियस सप्लीमेंट अवेलेबल है न्यूट्राइट के, जैसे न्यूट्राइट डेली, सैल्मन ओमेगा 3, ऑल प्लांट प्रोटीन, जो बेसिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी हमारे आंखों के लिए सपोर्टिव होंगे। इसके अलावा हमारी आंखों को रेगुलर रेस्ट की जरूरत होती है। जैसे कि कहा जाता है 20-20-20 का रूल, 20-20-20 का रूल। मतलब ये कि जब आप लगातार लंबे समय से टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पर लगे हुए हैं या फिर कंप्यूटर पर, तो हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर रखी चीजों को 20 फीट दूर रखी चीजों को आप 20 मिनट के लिए देखिए और फिर अपने काम में लग जाइए। 20-20 का रूल होता है 20 मिनट के बाद, ठीक है, 20 मीटर दूर पर रखी चीजों को 20 सेकंड तक निहारिए और फिर काम में लगे, तो ये आपको रेस्ट में मिलेगा, उससे बहुत सारे डैमेज होने से बचाने के आपको अवसर भी मिलेंगे। बाकी स्टे हाइड्रेटेड, रेगुलर एक्सरसाइज और फिर हार्मफुल यूवी रेस को आंखों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जब भी धूप में निकल रहे हैं तो आई ग्लास यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ब्लू लाइट से आंखों को प्रोटेक्ट कर सकें। बाकी बात होती है न्यूट्रिएंट की, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होंगे आई हेल्थ के लिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? टू मेंटेन अ क्लियर कॉर्निया। हमने कॉर्निया की बात की थी, तो कॉर्निया को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए की काफी अहमियत होती है। विटामिन ए एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एक प्रोटीन हमारे आंखों में होता है, उसका एक पावरफुल कंपोनेंट माना जाता है। मतलब ये कि प्रोटीन हमारे शरीर में हर जगह है, हमारे स्किन में, हमारे मसल्स में, जैसे एक्टिन मायोसिन हमारे मसल्स में, हमारे स्किन में कोलेजन इलास्टिन। उसी तरह से आंखों में हमारे एक प्रोटीन है रोडस्पिन, जिस कारण हम चीजों को देखने में मदद मिलती है हमारी। तो ये जो रोडस्पिन है ये तैयार होता है हमारी आंखों में, और ये तभी बनेगा सफलतापूर्वक जब विटामिन ए की मौजूदगी होगी, जिसके कारण लो लाइट कंडीशन में भी हम चीजों को स्पष्टता देख सकते हैं। और अगर विटामिन ए की कमी हो तो अंधेरा होते ही चीजों को देखना
बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रतौंधी और आई नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम बीमारियां हैं इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी स्टडीज सजेस्ट करता है कि जिस डाइट में विटामिन ए ज्यादा होता है उनमें कैटरैक्ट और एएमडी जैसे रिस्क से बचने में मदद मिलती है। फाइन, बात करते हैं और क्या न्यूट्रिएंट जरूरत पड़ेगी। तो ल्यूटीन, ल्यूटीन वन ऑफ दी मेजर कैटोनॉइड होता है जो कि ह्यूमन आई में पाया जाता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें, हमने पहले कहा कि हमारा जो शरीर है वो इंजीनियरिंग का मास्टरपीस एग्जांपल है जो कि कुदरत ने तैयार किया है। ये हमारा पूरा शरीर है तो हमारी आंखें भी होंगी, तो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि रेटिना जो कि बहुत ही कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट है हमारी आंखों का जिसके डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज और ब्लू लाइट और इंफ्रारेज। ऐसे में शायद जैसे कुदरत को पता हो कि कभी ऐसा मौसम आएगा, कभी ऐसा समय आएगा जब ज्यादातर मोबाइल टीवी का उपयोग होगा, तो प्रोटेक्शन के लिए एक ल्यूटीन की लेयर हमारे रेटिना पर दे दी गई है, हमारे मैकुलर रेटिना पर, ताकि जो ब्लू लाइट का असर है इसको कम किया जा सके। तो ये जो ल्यूटीन है ये हमारी आंखों को सनलाइट डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। फ्रूट जिसमें कि ल्यूटीन और जेग ओल, स्पिनच, केल, कॉर्न, ये सारी चीजों में ल्यूटीन की मात्रा होती है, लेकिन यानी फूड में मिलता है और हमारी आंखों में है इसकी मात्रा। एक ऐसा कैरोटीनॉइड है जो हमारी ह्यूमन आई में होता है, और जिस तरह का कॉन्सेंट्रेशन में अल्ट्रावायलेट रेज और ब्लू लाइट और इस तरह की चीजें प्रवेश करती हैं, जैसे कि ल्यूटीन जो है वो तेजी से डिग्रेड होने लगता है, कम होने लगता है, और इस तरह से रेटिना डैमेज होने लगते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है बिलबेरी। बिलबेरी स्मॉल ब्लूबेरीज भी कहते हैं, जो कि नेटिव यूरोप में पाया जाता है। हालांकि इसके बारे में एक कहानी है, इसके बारे में जो कहा गया है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और लंबे समय तक युद्ध लड़ा गया था, तो सैनिकों को रात में युद्ध करने में काफी कठिनाई होती थी। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टेक्नोलॉजी थी, जो इक्विपमेंट थे, जो मशीनें थी, उतना ज्यादा उन्नत नहीं आज की तरह, तो रात में लड़ने में काफी तकलीफ होती थी। उन्होंने उसी बीच में ब्लूबेरी की खोज की, और जब उन्होंने इसे खाया तो पाया कि पहले की अपेक्षा ज्यादा अब वो अंधेरे में युद्ध करने में सक्षम हो रहे हैं, और तभी से इसके बारे में स्टडी किया गया और पाया गया कि ये नाइट विजन के लिए काफी अच्छा होता है। तो बिलबेरी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी जो फ्री रेडिकल्स डैमेज करे हमारे आंखों के सेल्स को, उससे भी प्रोटेक्ट करने में ये कारगर है। तो बिलबेरी, ल्यूटीन और विटामिन ए, ये तीन पावरफुल न्यूट्रिएंट जो हमारी आंखों के लिए सुनिश्चित किया हुआ है कुदरत के द्वारा। तो चलिए इनको हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे तो मिलेगा नहीं आसानी से। पर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो ये सारे सुपर न्यूट्रिएंट को हमारे आंखों के लिए प्रोवाइड करता है, और ये है हमारा बिलबेरी विथ ल्यूटीन। तो बिलबेरी विथ ल्यूटीन हमारा नया प्रोडक्ट नहीं है, ये पहले से ही अवेलेबल है। और बिलबेरी विथ ल्यूटीन में जो विटामिन ए की मात्रा थी वो पहले 120 माइक्रोग्राम हुआ करता था, अब इसके अमाउंट में 2.5 टाइम्स की बढ़ोतरी कर दी गई है। 420 माइक्रोग्राम पर टैबलेट आपको अब बिलबेरी विथ ल्यूटीन में विटामिन ए मिलता है। ये बढ़ोतरी क्यों की गई है? क्योंकि न्यू जो आरडीए का गाइडलाइन है उसके मुताबिक एक दिन में 840 माइक्रोग्राम विटामिन ए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले ये आंकड़ा 240 हुआ करता था, क्योंकि समय बदला और आंखों को तकलीफ भी बढ़ी है, तो ऐसे में विटामिन ए ज्यादा देने की जरूरत है, जिसके कारण विटामिन ए को जितना आरडीए सजेस्ट करता है पर डे चाहिए, पूरा का पूरा 100% अमाउंट दे दिया गया है। और क्या है इसमें? तो ल्यूटीन, जो कि मैरीगोल्ड से एक्सट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि गेंदे का फूल में ल्यूटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। जनरली इस तरह के ऑरेंज रेड जो कलर के फल सब्जियां होते हैं उन्हीं में ल्यूटीन होता है, तो मैरीगोल्ड में मिल जाता है। और मैरीगोल्ड तो ऐसा खाने का कहीं रिवाज तो है ना, हाँ, ये जानवर वगैरह, पंछी वगैरह खा लेते हैं, तो उनकी आंखें मजबूत हो जाती होंगी, पर हमें तो इससे ल्यूटीन मिलने वाला नहीं, पर अब मिलेगा क्योंकि आप यूज कर रहे हैं बिलबेरी विथ ल्यूटीन। बाकी बिलबेरी एक्सट्रैक्ट भी मिलेगा टू सपोर्ट हेल्दी विजन, और इसके अलावा ब्लैक करंट और स्पिनच एक्सट्रैक्ट भी दिया गया है, क्योंकि दादी माँ के नुस्खों में
आंखों के लिए एक ही सबसे पहली चीज ध्यान में आती थी और वो था पालक, कि पालक खाओ, पालक खाओ और खाओ, हरी सब्जियां खाओ। तो पहले के लोगों का काफी बड़ा इस पर इन्वॉल्वमेंट था, रिसर्च था। तो ब्लैक करंट और स्पिनच एक्सट्रैक्ट भी दे दिया गया है फॉर दी फाइटोन्यूट्रिएंट गुडनेस। तो इन सभी खूबियां आपको मिलेगी बिलवेरी विथ ल्यूटीन में। वो फिर से देख लिए, विटामिन ए मिलता है इसमें, जो कि जितना भी विटामिन ए चाहिए पर डे उतना आपको मिल जाएगा 2 टैबलेट एक साथ कंज्यूम करने में, जो कि दिन में एक बार कभी भी मील के बाद या मील के साथ इस्तेमाल कर लेना है। और प्लांट एक्सट्रैक्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि ये जो ल्यूटीन है वो न्यूट्राइट ऑर्गेनिक फार्म से लिया गया। अभी आपने इतने अच्छे तरीके से एग्जांपल्स देखे हैं कि किस तरह से न्यूट्राइट के जो प्रोडक्ट हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, और किसी प्रकार कोई भी कॉन्टेमिनेशन ऐड होने के चांसेस नहीं होते हैं, चाहे वो पौधे उगाए जा रहे हों या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसको प्रोसेस किया जा रहा हो। ल्यूटीन जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स से डिराइव किया हुआ है और इजी टू यूज है, केवल 2 टैबलेट दिन में एक बार कंज्यूम करना है। तो ये इंग्रेडिएंट एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है फॉर द एज रिलेटेड आई डिजीज, क्योंकि उम्र बढ़ेगी तो आंखों की तकलीफ भी बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह के आंखों को हम स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेन दे रहे हैं, उससे तो इससे बचा करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो कुदरत के इस अनमोल देन को हम बहुत ही प्यार से और सावधानी पूर्वक इसे हम केयर करेंगे, और इसके लिए बिलवेरी विथ ल्यूटीन से बेहतर और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो जरूर से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे हमने जो नए लोग हैं उनका प्राइस इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो ये है हमारी आंखों के लिए, उन्हें वो सभी चीजें मिलती है आंखों के लिए जो केयर के लिए चाहिए। तो मेक द राइट चॉइस टू सपोर्ट योर आई हेल्थ डेली। तो अभी के लिए इतना ही। आने वाले समय में कभी फिर विजन हेल्थ पर और चर्चा होगी, और आंखों के लिए और किस प्रकार के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में भी हम लोग शेयर करेंगे। पर दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर इन्वॉल्वमेंट। आप लास्ट तक बने रहे। तो इज नाउ ओवर टू होस्ट। थैंक यू। ओवर टू होस्ट नाउ। हेलो। ये होस्ट जो है वो तो किसी टेक्निकल दिक्कत के चलते वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ही